डच शेपर्ड एक बहुत ही रेयर ब्रीड है। वो बेल्जियन मैलेनोआ की काफ़ी क्लोजली रिलेटेड ब्रीड है। दीज डेज ये ब्रीड जो है बहुत ज़्यादा ही मिलिट्री और पुलिस वर्क में प्रेफर करी जाती है। डच शेपर्ड जो है उसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो उसका एक ब्रिंडल वेरिएंट में ही आते हैं ये डॉग्स। बेल्जियन मैलेनोइस जैसे होते हैं वो सॉलिड फॉन और डार्क कलर्स में आते हैं, और डच शेपर्ड जो है वो किसी भी शेड में हो, लाइट या डार्क, बट उनमें ब्रिंडल और स्ट्राइप्स हमेशा ज़रूर होते हैं। ये ब्रीड बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ये 1950s और 60s में बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई थी। फिर कुछ लोगों ने मिल के इस ब्रीड को आगे बढ़ाया है, इस ब्रीड पे ध्यान दिया है, इस ब्रीड पे काफ़ी कंसंट्रेट किया है, तब जाके इस ब्रीड को इतना रिकग्निशन मिला है। उसी तरह से इंडिया में मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मिल के इस ब्रीड पे काफ़ी मेहनत करी है। मैं खुद इस ब्रीड के 4 सबसे टॉप डॉग्स जो हैं इंडिया के, मैं खुद अपने हाथों से सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके आया था इनको। इस ब्रीड के साथ हमारा मोटिव ही यही है कि इंडिया में इसकी सिचुएशन जर्मन शेपर्ड और बेल्जियन शेपर्ड की तरह ख़राब ना हो कभी भी, कि लोग जो उसको ब्रीड कर रहे हैं उनको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। अभी के टाइम पे डच शेपर्ड सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है जिनको इस ब्रीड के बारे में बिल्कुल ही अच्छी नॉलेज है, और डॉग्स बहुत ही अच्छी ब्लड लाइन्स वाले हैं। तो कम से कम शुरुआत के सालों में इस ब्रीड के साथ कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, कोशिश तो यही रही। जब ये 1950s और 60s में ब्रीड एक्सटिंक्ट हो गई थी, तो जो लोगों ने इस ब्रीड को बचाया था उसमें ज़रूरत पड़ी थी, तो इस ब्रीड में हमने बेल्जियन शेपर्ड और जर्मन शेपर्ड की भी यूज़ करी थी। थोड़ा थोड़ा हमने उनकी ब्लड लाइन के डॉग्स भी ऐड करे थे क्योंकि ये ब्रीड बची ही नहीं थी। लकीली आज की डेट में थोड़ी इनकी आबादी बढ़ती जा रही है, तो थोड़े थोड़े इनके नंबर्स जो हैं अब ज़्यादा हो गए हैं। एफसीआई की रजिस्ट्रेशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड अब डच शेपर्ड होंगे 2000 के अराउंड कम से कम, और जो केएनपीवी हॉलैंड पुलिस लाइन के डच शेपर्ड्स हैं कम से कम 1 लाख तो होंगे ही होंगे। और मेन ब्रीड जो है ये जो इसको प्रमोट करते हैं वो हॉलैंड पुलिस और केएनपीवी एक डॉग स्पोर्ट है जो वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट डॉग स्पोर्ट है, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग्स बनाए जाते हैं। वो इस ब्रीड को काफ़ी तहे दिल से सपोर्ट करते हैं। इंडिया में सिर्फ 3 या 4 लोग हैं जिसको हम इस ब्रीड का स्पेशलिस्ट बताएंगे। हम सारे बहुत ही साथ में मिल के एकजुट रह के काम करते हैं, और एक दूसरे को हम काफ़ी सपोर्ट और सहारा भी देते हैं, क्योंकि शुरुआत में इस ब्रीड को ख़राब ना हो इसलिए हमने काफ़ी ध्यान दिया है इसके बारे में, और अच्छी से अच्छी ब्लड लाइन्स लोगों के हाथ में आए, क्योंकि शुरू के जनरेशन है ये डॉग का। बाद में ऐसा ना हो कि इस ब्रीड में कुछ भी मिक्स हो रहा है, किसी के भी हाथ में है और कोई भी इस ब्रीड को चलाने की कोशिश कर रहा है। अब आई बात पालने की। ये ब्रीड एक ऐसी ब्रीड है जो कभी भी बिल्कुल भी फर्स्ट टाइम ओनर्स और पेट पेरेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने ज़िंदगी में कम से कम 3-4 अच्छी ब्रीड के जर्मन शेपर्ड, रॉटवाइलर, स्ट्रॉन्ग ब्रीड के डॉग्स पहले पाले हुए हैं, ताकि उनको पहले से तजुर्बा हो कि इस ब्रीड में क्या क्या हो सकता है। ये एक बहुत ही अलग, बहुत ही रेयर ब्रीड है। ये बहुत ही ज़्यादा हाइपर, बहुत ही एक्टिव ब्रीड भी है। घर पे खाली बैठने का इनको बिल्कुल मन नहीं करता।
डच शेपर्ड जो होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा यही खासियत है कि इनकी हेल्थ क्वालिटी वन ऑफ द हाईएस्ट है किसी भी डॉग में। इनका स्टैमिना, इनका एथलेटिसिज्म, इनकी एक्सरसाइज क्वालिटी सब कुछ बहुत ज़्यादा हाई रिमार्क पे है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है। इनको हमें घर लाने के बाद बहुत ज़्यादा दवाई और मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जैसे कि दूसरे डॉग्स। और ये ब्रीड कहीं से भी जंप कर सकती है, कितना भी तेज़ भाग सकती है, इन्हें चोट ज़्यादा नहीं लगती है। ऊपर से ये ब्रीड ऐसी भी है कि ये सर्दी और गर्मी आराम से झेल पाती है। डच शेपर्ड की सबसे बढ़िया खासियत है कि गार्डिंग में रात में ये ब्रीड अंधेरे में कैमोफ्लाज हो जाता है, तो आपको ये डॉग अंधेरे में नज़र तक नहीं आएगा। अगर कहीं पे कोई सिक्योरिटी की सिचुएशन बनती है तो ये कुत्ता जब तक पहुंचता है गार्ड करने के लिए, आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि वो डॉग आपके आसपास है। अब जो है डच शेपर्ड सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड, सबसे ज़्यादा चोजन सेलेक्टेड डॉग है यूएस नेवी, मिलिट्री, आर्मी, नेवी सील्स, इन सारी मिलिट्री सर्विसेज एंड फोर्सेस के लिए ये ब्रीड आजकल सबसे ज़्यादा सेलेक्ट की जाती है। मेरे डच शेपर्ड्स वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ब्लड लाइन्स हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड से मुझे अपने ब्रीड के ऑफ़र आते हैं। मैं किसी भी पेट पेरेंट या किसी भी पेट होम में ये डॉग कभी भी नहीं अडॉप्ट कराता हूँ। मेरा मेन मोटिव हमेशा रहता है कि कोई घर हो जो इसको संभाल पाए। अभी रिसेंटली मिस्टर वीरेंद्र सहवाग ने हमसे डॉग लिया है, वो बहुत ही बड़े डॉग लवर हैं। उन्होंने इनफैक्ट बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रीड्स पाली है और उनका बहुत अच्छा केनल सेटअप भी है। तो वो इस यॉरिक की बेटी उन्होंने अभी ली है। काफ़ी सारे मेरे मेन डच शेपर्ड यॉरिक के बच्चे इस साल कमांडोज और स्पेशल फोर्सेस और आर्मी और मिलिट्री और पुलिस में भी काफ़ी अच्छे से लगे हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी में, होटल्स में, इन सब में भी इन डॉग्स का काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। तो मेरी राय तो आपसे यही रहेगी कि जब तक आपको डॉग्स की ट्रेनिंग, डॉग का पालना, डॉग को मैनेज करना अच्छे से नहीं आता, तब तक आप इस ब्रीड पे ज़्यादा ध्यान ना दें। बिकॉज़ ये इतनी हाइपर एक्साइटेड रहती है कि आप शुरू में बचपन में ही इसके साथ हार मान जाएंगे। तो अगर किसी ने जर्मन शेपर्ड पाला हो तो उसको बता सकते हैं कि ये ब्रीड जो है जर्मन शेपर्ड से 3 या 4 गुना ज़्यादा उतावली, ज़्यादा हाइपर रहती है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इंडिया में अभी फर्स्ट जनरेशन डच शेपर्ड्स की है, बाकी सारे तो यूरोप से इंपोर्ट हुए थे। और इनमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जो इंपोर्ट हुए हैं डॉग्स वो ठंडी कंट्रीज से हुए हैं, तो एक्सट्रीम गर्मी इनसे अभी झेली नहीं जाती। बट 1-2 जनरेशन्स बाद वो इंडियन क्लाइमेट के साथ यूज टू हो जाएंगे। डच शेपर्ड की सबसे खास बात ये है कि उनकी ट्रेनेबिलिटी में वो सबसे आगे हैं सारे कुत्तों में। कोई भी डॉग इतना ट्रेनेबल नहीं होता। हज़ारों ब्रीड्स हैं दुनिया में, बट ये डॉग को आप खाने के लिए और बॉल के लिए और अपने प्यार के लिए कुछ भी सिखा सकते हैं। चाहे वो बॉम्ब सूंघना हो, ड्रग सूंघना हो, जानवरों की रक्षा करना हो, इंसानों की रक्षा करना हो, हर तरह की सिक्योरिटी, हर तरह का प्रोटेक्शन ये डॉग हमेशा साथ दे सकता है। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ये आपका ट्रैवल कंपेनियन बन सकता है। अगर आप एथलीट हैं तो ये डॉग आपके साथ जॉगिंग कर सकता है। अगर आपको कहीं जाना है तो ये आपका साथ देगा, आपके साथ पूरा का पूरा टाइम बिता सकता है। तो ये सबसे ऑलराउंडर डॉग जिसको कहते हैं, ये हर चीज़ में आपका साथ देता है, ये वही ब्रीड है।